Hello दोस्तों, दिस इज अभिषेक here. So today we are going to learn about pick list, multi pick list and global pick list values. ओके, सो अभी तक काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, फील्ड्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गए. सो डेटा टाइप्स में ही पिक लिस्ट, मल्टी पिक लिस्ट नाम के टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स. तो उनको डिटेल में सीखने वाले हैं, उनको क्रिएट करने वाले हैं. ओके, सो चलते हैं अपनी org के अंदर. तो मैंने org में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे बुक नाम का मैंने ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट करा हुआ है. ठीक है, तो इसके अंदर एक और फील्ड हम क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए अपन को गियर आइकन पे क्लिक करना है और सेटअप पे क्लिक करना है. सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके बुक सर्च करना है. बुक सर्च करके बुक ऑब्जेक्ट में फील्ड एंड रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक न्यू कस्टम फील्ड हम अपने क्रिएट करना है पिक लिस्ट नाम का. ओके, सो पिक लिस्ट होता क्या है आप देख लेते हैं. सो पिक लिस्ट क्या होता है कि मल्टीपल चॉइसेस अपन को प्रोवाइड करवाई जाएगी जो भी अपन डालेंगे, और एक अपन को चूज़ करनी होगी. ठीक है, यूज़र एक ही चूज़ कर सकता है एक टाइम में, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड और डिलीट किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल के द्वारा. ठीक है, यही है पिक लिस्ट. और मल्टी पिक लिस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, पिक लिस्ट और मल्टी पिक लिस्ट में केवल यही डिफरेंस होता है कि पिक लिस्ट में केवल एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और मल्टी पिक लिस्ट में एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. और इसमें जो वैल्यूज़ होती है मल्टी पिक लिस्ट में, उनको री ऑर्डरिंग वगैरह कर सकते हैं अपन डिस्प्ले को अच्छा दिखाने के लिए या यूज़र को यूआई एक्सपीरियंस बेटर देने के लिए. ओके, सो क्रिएट करते हैं. तो मैंने पिक लिस्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एक स्टॉक टाइप का एक फील्ड बनाऊंगा. नंबर ऑफ स्टॉक तो बुक के स्टॉक होते हैं ना भाई, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बनाऊंगा. अब यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन है, एंटर वैल्यूज़ विच ईच वैल्यू सेपरेटेड. तो यहाँ पे एंटर वैल्यूज़ विच ईच वैल्यू सेपरेटेड में क्लिक कर रहा हूँ. यहाँ पे ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यूज़ सेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो यदि आपने क्रिएट करा हुआ है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा. अभी देखेंगे क्या होता है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट. ओके, सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 100, 1000, 500, 1000 एंड नो स्टॉक. ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक लिख सकते हैं इसको, आउट स्टॉक. तो ये यहाँ पे ऑप्शंस मैंने क्लिक कर दिए. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकली शो करना चाहते हो या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो. ठीक है, तो ये चूज़ कर सकते हो. डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अभी फ़िलहाल कुछ डाल रहा नहीं हूँ. यहाँ पे हेल्प डेस्क या डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो. एंटर योर नंबर ऑफ बुक स्टॉक. ओके, सो ऐसे अपन को कर देना है. रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हो. मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ इस फील्ड को, क्योंकि स्टॉक के बारे में बताना ज़रूरी है, होता है किसी भी यूज़र को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे. तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है. बाकी चीज़ें सेम टू सेम अपन को रख देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करते करते सेव पे क्लिक करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं. रिफ़्रेश करने के बाद न्यू पे क्लिक करते हैं. तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुक नाम का एक नया अपन वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक नाम का फील्ड क्रिएट हो गया है, और आई बटन पे आप क्लिक करते हैं. एंटर योर नंबर ऑफ बुक्स इन स्टॉक. सो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि 100 स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, 500 है या 1000 है. ओके,
सो ऐसे ये शो हो गया। अब एक और मैं फील्ड क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे मल्टी पिक लिस्ट का। मल्टी पिक लिस्ट का वो मैं क्रिएट करूँगा कि आप किस फॉर्मेट में शो करना चाहते हो, ठीक है। वही फॉर्मेट होते हैं ना, डिजिटल हो गया, हार्ड कॉपी हो गई, हार्ड हार्ड कवर पेपर हो गया, पेपर बैक हो गए। तो इनमें से आप कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे पर्टिकुलर बुक के लिए दी जा रही है, तो वो कर देते हैं। बुक फॉर्मेट, फॉर्मेट नाम से एक मैंने फील्ड बनाया। यहाँ पे मैं फॉर्मेट दे देता हूँ इसका हार्ड कवर पेपर बैक, और एक डिजिटल डिजिटल, बस इतना ही सही है, ठीक है। यही बाकी चीज़ें यही हैं। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, विजिबल टू ऑल करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेव हो गया है। कहाँ है, बुक फॉर्मेट नाम से पिक मल्टी पिक लिस्ट, और यहाँ पे पिक लिस्ट नाम से ये वाला स्टॉक। तो अब रिफ्रेश करते हैं और एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं कि ये दोनों जो फील्ड क्रिएट किया है अपन ने वो शो हो रहे हैं अच्छे तरीके से या नहीं हो रहे। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आइडिया लग जाएगा आपको रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं एक और बुक का नेम रख देता हूँ, ईट दैट फ्रॉग। यहाँ पे ईट दैट फ्रॉग। और इसकी प्राइस में रख देता हूँ, हाँ हाँ हाँ, 500 रुपये। यहाँ पे स्टॉक वी हैव टू सेलेक्ट, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 100, ठीक है। एक्चुअली मैं रिक्वायर्ड का मतलब भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे कंप्लीट दैट फील्ड, यहाँ पे रेड लाइन आ गई, एरर आ गई एक, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे स्टार भी आपको शो हो रहा होगा छोटा सा। तो यहाँ पे अपन को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट सेलेक्ट दिस रिकॉर्ड नॉट विल बी सेव इन ओवर स्टोरेज या इन ओवर सेल्स फोर्स। सो मैंने यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे दोनों दो फॉर्मेट में, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करते ही ये जो वो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे ईट दैट फ्रॉग, और यहाँ पे 500 रुपये भी आ गए, और स्टॉक भी आ गया, सब चीज़ें आ गई, ठीक है, अच्छे से फॉर्मेट में। सो ये होता है यहाँ पे पिक लिस्ट और मल्टी पिक लिस्ट में डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेमी कोलन दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सेमी कोलन की से ये सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शंस सेमी कोलन से सेपरेट हो रहे हैं, तो मल्टीपिक लिस्ट में सेमी कोलन से सेपरेट होता है। ओके, सो वापस चलते हैं अपने इस पे। सो मल्टीपिक लिस्ट के बारे में देख लेना है। ये जो पीपीटी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब ग्लोबल पिक लिस्ट बनाते हैं। तो ग्लोबल पिक लिस्ट होता क्या है, तो क्या होता है कि जब अपन पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं, मल्टी पिक लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक ही टाइप के जो ऑप्शंस है वो अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज आ रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए यूज आ रहे हैं। तो बार बार पिक लिस्ट बनाते टाइम सब वैल्यूज तो नहीं डालेंगे, तो क्या करते हैं अपन सेल्सफोर्स में वो वैल्यूज होती है उनको ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यूज में सेव कर लेते हैं, और वहां से डायरेक्टली जो वैल्यूज होती है उनको फेच कर लेते हैं। तो यही ग्लोबल पिक लिस्ट होता है। ओके, मैं भी आपको शो कर देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे ग्लोबल पिक लिस्ट क्या होता है, ग्लोबल पिक लिस्ट इज अ फीचर इन सेल्सफोर्स दैट लेट यू रीयूज ए सिंगल लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ मल्टीपल कस्टम फील्ड विद इफेक्टिव। ये पढ़ लेना आप। तो क्रिएट करते हैं बेसिकली अपन अपनी org पे जाके। तो यहाँ पे अपन को सेटअप पे आ जाना है। सेटअप पे जाके यहाँ पे पिक लिस्ट वैल्यूज सेट्स नाम से कुछ होगा ऑब्जेक्ट एंड फील्ड में, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, न्यू पे क्लिक करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे ब्लड, ये कुछ पिक लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ हूँ। वीक डेज आते रहते हैं। स्टेट्स, जैसे स्टेट होती है वो जनरली यूज़ होती रहती है। यहाँ पे जेंडर जनरली यूज़ होता रहता है, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कंट्री हो गया, सिटी हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही मैं एक ग्लोबल पिक लिस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे वर्किंग डे नाम से। वर्किंग डेज नाम से मैंने एक ग्लोबल पिक लिस्ट क्रिएट करी, और यहाँ पे मैं कोमा नहीं लगाना है, सेपरेट लाइन में करना है अपन को, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू
ये फेच कर पाएगा कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे को भी नीचे लाते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो आप, या फिर अल्फ़ाबेटिकली शो करना चाहते हो, तो ये बेसिकली सेम ऑप्शंस है। तो यहाँ पे सेव हो गए यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे तक। ओके, और आप ऐसे एडिट करके और जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से। तो मैं वापस अपने ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, बुक नाम के ऑब्जेक्ट पे। तो लाइक आई हैव ओपन द बुक ऑब्जेक्ट, देन न्यू पे क्लिक करके एक बार आपको शो कर देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो पिक लिस्ट पे जाके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने ये यूज़ ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको शो हो रहा होगा वीक डेज। तो वीक डेज डायरेक्ट चूज़ करते ही यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे स्टॉक में ऑप्शंस अवेलेबल करवा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे वीक डेज के ऑप्शन अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो ये होता है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यूज़ का मीनिंग। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आने वाली वीडियोस में काफ़ी कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो बस कनेक्ट रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।